मित्र देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज पॉडकास्ट विद पब्लिक में, जहां पे इस वक्त करोल बाग की जनता के साथ हम मौजूद हैं। पॉडकास्ट करेंगे, बातचीत करेंगे यहाँ के क्षेत्र के बारे में, और खास तौर पे करोल बाग की बात करें तो कल की ही तस्वीर थी जब थोड़ी सी बारिश हुई और करोल बाग का एक पूरा इलाका डूबता हुआ नजर आया। इधर के पानी की क्या स्थिति है, मानसून में क्या हालत होती है, थोड़ी उसको लेकर भी, थोड़ी सरकार को लेकर भी बातचीत करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। कितने साल से हैं लगभग, मतलब दिल्ली के ही हैं? पैदा यहीं हूँ। अच्छा, तब तो आपने कई सरकारें बदलती भी देखी होंगी, यहाँ की हालत भी देखी होगी। इस क्षेत्र का क्या नाम है, इस क्षेत्र का? सतनगर करोल बाग में दिल्ली 5। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र की क्या स्थिति है पानी के मामले में, खास तौर पे? पानी के मामले में पानी लोग परेशान है। पापानगर भी परेशान है, सतनगर भी परेशान है। यहाँ तो फिर भी आता है, लेकिन आता है टाइम पे टाइम, पहले से ही आता था, अब नहीं आता। अच्छा, अभी तो लेकिन हमने ये भी सुना कि यहाँ पे पानी रुकती नहीं है, आती है और फिर निकाल दिया जाता है उसे। ऐसा कुछ भी है यहाँ पे? इलाके से पानी निकाल दिया जाता है? नहीं बारिश का? हाँ, बारिश का। बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश में कोई दिक्कत नहीं। वो आई है, वो जमा है पानी। अच्छा, भाई गलियों में तो कोई जमा नहीं है। गली वली में कुछ जमा नहीं। सरकार की बात करें, 11 साल केजरीवाल जी रह के गए, उससे पहले भी सरकार आई, अब 1 साल से बीजेपी की सरकार है। इस क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ इस सरकार में? क्या बदलाव हुआ है? बीजेपी आई है, वो क्या कर रही है? ये काम कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही बीजेपी। क्या कर रही है? क्या है? महंगाई सही जगह है अपनी। महंगाई में कोई कमी नहीं है। खर्चे बराबर हो रहे हैं, काम धंधे लोगों के है नहीं। क्या हो रहा है? सरकार कहती है समय के साथ बदलाव होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। सरकार तो ऐसे है कि अंकल इधर बड़ी प्रॉब्लम है। काम, सेकंड में ही आ जाते हैं। बेरोजगारों को कोई काम नहीं मिल रहा है। ये सरकार हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ नौजवानों को काम मिल ही नहीं रहा। सरकार ने बोला हम काम देंगे, हमारे बच्चे क्या, कईयों के बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई काम? इलेक्शन होते हैं, 8-8 हजार लोगों के घरों में डाल देते हैं, हम डाल रहे हैं बुजुर्गों के खाते में 8-8 हजार, और वोट जीत जाते हैं, और फिर करते क्या? कुछ नहीं। सरकार चल रही है उनकी मजे में। इतनी भारी जनता वोट देती है बीजेपी वोट को भी, क्यों अगर देती है? वो जनता अंधी है। अच्छा, जब भी बीजेपी का राज आया है दिल्ली में, क्या पूरे हिंदुस्तान में महंगाई रहती है हमेशा। जब भी बीजेपी आई है बेरोजगारी रहती है, हर चीज महंगी है। आज के दौर में दूध से लेकर कोई भी चीज है महंगी होती ही चली जा रही है, कम नहीं हो रही। नेताओं के लिए क्या महंगी है? उनके पास क्या है? आज का जरा सा एमपी बनते ही लोग पैसे वाले हो जाते हैं, मिनिस्टर तक तो पता नहीं करोड़ों अरबोंपति तक पहुंच जाते हैं ये लोग। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। काम होना चाहिए, और महंगाई बढ़ी हुई है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जो पहले भी कई बार बीजेपी जीती है, लेकिन हारती इसीलिए है कि महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है। महंगाई ये सरकार महंगाई ज्यादा करती है। इतने रोजगार के बातें कर रही है। रोजगार क्या, आप लोग भी भटक रहे हो, देख रहे हो। किसी को काम निश्चित तौर पे मिलता ही नहीं है। एक दिन मजदूर को मिलता, 3 दिन नहीं मिलता। क्या है काम? 11 साल केजरीवाल जी भी रह के गए। केजरीवाल के राज में काम केजरीवाल ने करा है, लेकिन नौकरियों के मामले में कुछ नहीं है। नौकरी के मामले में उन्होंने भी इधर मजदूर लोगों को, वर्करों को काम मिला है, उनको थोड़ा बेरोजगारी या महंगा पैसा बढ़ा के मिल रहा है, तो उनका गुजारा चल रहा है, वरना किसी सरकार में कोई खास फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं है इससे। केजरीवाल जी ने इतनी चीजें फ्री कर दी थी। ये लगाए हुए हैं एक्साइज वगैरह सब लगे हुए हैं, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ये सरकार है ये किसी काम की नहीं है। बीजेपी किसी काम की नहीं है। ये तो अब जबरदस्ती राज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी जबरदस्ती। एक गुंडे को बिठा दिया अमित शाह को, वो राज कर रहा है। उसका क्या काम है उसका? ऐसे लोगों को होते जबरदस्ती। हाँ। सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, कोई विकास नहीं करती है। वो कह तो रहे हैं ना, जब वोट पड़ते हैं ना, जब भी विधवाओं को, बूढ़ों के खातों में 5-5, 10-10 हजार रुपए राशन डलवा देते हैं, वोट जीत जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। अच्छा, तो लोग भी तो उसके लालच में वोट दे रहे हैं। लालच सरकार देती है। अगर सरकार ऐसे अपोजिट लोग, सरकार अपोजिट पार्टी वाले अगर लालच देना, तो उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं ये लोग। और आप दे तो कोई एक्शन नहीं होता।
सरकार 11 साल के बाद आई लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ नहीं है यार, हमारे वैसे के वैसे ही हैं, क्या है, कुछ नहीं है। हमारे खुद के बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, कोई 10-10, 12, 20, 15-20 हजार में नौकरी कर रहे हैं। इतने में तो घर भी किराए पे नहीं मिलता, बिजली है, पानी है, कहाँ से आएगा ये? रोजगार की कमी तो है, बहुत ज्यादा है। यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कमी है रोजगार की। सारे बच्चे घूम रहे हैं, पढ़े लिखे, इधर से उधर भटकते हैं, हर राज्य में भटक रहे हैं, काम नहीं है, और क्या कह सकते हैं हम। आप भी दिल्ली से ही? हाँ। क्या लगता है अब कोई बदलाव देखने को मिल रहा है दिल्ली में? 11 साल के बाद कोई सरकार आई है। 11 साल के बाद में पहले से ठीक है, पहले से बीजेपी ठीक की सरकार सही चल रही है। अगर जिसका काम नहीं करना है वो तो नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा उसके लिए काम बहुत है। भी अभी अंकल ही बोल रहे हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। काम करने वालों के लिए बहुत है काम, क्यों नहीं है काम? कहाँ गए काम? ये बताओ, कहाँ चले गए काम? काम तो है, करने वाला भी तो हो कोई। मजदूर खाली बैठा रहेगा, 800 रुपए दिहाड़ी मांगता है, नहीं जाएगा तो उसको क्या खाली बैठेगा? 800 1000 मांगेगा तो वो देख पाएंगे। 1000 मांगेगा, 800 कोई रोजगार तो चाहिए कि बंदा लगा। बीजेपी की सरकार है, तीसरी बारी आ रही है, सेंटर में आ रही है, कहाँ तक पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। ये पीछे की बातें करते हैं, पहले कोई जानता था हिंदुस्तान को? आज हर जगह पे, हर कंट्री में हिंदुस्तान। ये कहते हैं बीजेपी आ गई तो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो ऐसे ही है, जब सैलरी बढ़ती है महंगाई भी बढ़ती है। सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? अंकल इधर आ जाइए, अंकल इधर आ जाइए, मेरा कैमरा वहां नहीं पहुंच पाएगा, आप इधर आ जाइए। मंदिर क्या, मंदिर भी क्या हिंदुओं के लिए अच्छा है? मंदिर क्यों नहीं बुरा है? का मंदिर अच्छा है, तो अच्छा दुनिया भर का पैसा इन मंदिरों में लगा रहे, किसी रोजगार में लगाओ ना। अरे मंदिर भी आस्था है हिंदुओं की, मंदिर में पैसे लगाएंगे, किसने लगाए पैसे? आस्था नहीं है, आस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि दुनिया भर के तुम मंदिर बनाओ, वहाँ पंडितें बैठा दो, उनका दुनिया को लूटो। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। दुनिया को मकान देने चाहिए, उनके ये उल्टे मकान तोड़ रहे हैं। बदमाशी, गुंडागर्दी, धंधा रोजगार बिल्कुल नहीं। टैंक रोड पे आए हुए हैं ना सारे, टैंक रोड भी तो कर रहे हैं सफाई अब। बुलडोजर चल रहा है हर जगह। हाँ, बुलडोजर चलाएंगे और क्या करेंगे? वो बुलडोजर चला रहा है, गरीब आदमियों की जमीनें छीनेंगे और उसको दे देंगे अडानी को, ले तू कमार खा। जो बनी हुई है उनको तोड़ रहे हैं, जो जगह बनी हुई है उनको तोड़ रहे हैं। महंगाई इतनी है, जो 100 रुपए की चीज थी वो आज 400 रुपए की चीज है। तो और कोई काम बीजेपी अच्छा नहीं करती? क्या कर रहे हैं? रोड बना, आप ये बता, रोड बना है? तानाशाही नहीं, एक सुनो, रोड बना है? आप कैमरा लेके घूमो, रोड कहीं बना है तो बताओ। इधर रोड भी नहीं बना। ये पार्क की हालत देख लो ना, कितने साल हो गए। ये आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत सही कराया था, उसके बाद में कोई झांक के नहीं देखा। ये एक आदमी भी नहीं झांक के देखा कि ये क्या कराना है। ये जो टूट गए हैं उनको भी हम बोलते हैं इनको ठीक कराओ, कोई सुनता भी नहीं है। बोलो, तो इतने सारे राज्यों में फिर कैसे अपनी सरकार बना ले रही है सरकार? मशीन है। मशीन में बेईमानी होगी तो क्या होगा? वोट चोरी कर रहे हैं। मशीनों में गड़बड़ी होती है, डब्बे के डब्बे साफ हो जाते हैं। ये ऐसे जीत नहीं सकती बहुमत से। बैलेट पेपर पे करवा के देख लो, अगर जीत जाए तो एक दिन भी। हाँ, लेकिन बीजेपी कहती है कि विपक्ष की जहाँ सरकार होती है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, हमारे नहीं, इन्हें ये बोलो ऑल ओवर इंडिया में उसपे नहीं होंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे। देखते फिर कौन जीतेगा? तब नहीं जीत पाएंगे। कौन जीतेगा? जो पता चलेगा कौन जीत रहा कौन हार रहा है। दुनिया भर के वोट काट देते हैं और वही वोट इनके डब्बे में चले जाते हैं। बोल रहे हैं कि बीजेपी जहाँ पे ये कांग्रेस वगैरह दूसरी पार्टी जीतती है वहाँ तो ये मशीनें सही होती है। अच्छा, और जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे हैक कर देते हैं। कैसी रहन से लोगों की, मशीनें ही खराब हो जाती है, मशीनें पे अपने में ले लेती है वोट, ऐसी बातें करते हैं। ईवीएम जो है ये कहाँ से आई है? हैक हो सकता है? अरे नहीं, इसके ऊपर सर्वे हुआ ना, कोई करके दिखा देना है, करे ना कोई करने वाला, कोई इंजीनियर, कोई लाओ बुला के कौन करता है उसको मशीन में। राजीव गांधी था, ये करे ही नहीं, इन्होंने मशीन की करवाते तो पता चल जाता। 450 मशीन चला दी हुई। हाँ, तो फिर धंधा रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगार घूम रहे, देखो क्या हो रहा है। 2.5 साल से हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, 2.5 साल से काम धंधा नहीं है। बाजार में उधार दे दो, पैसे नहीं मिलते फिर। अच्छा, इसमें भी सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। सबके पास पैसा आएगा जब भी तो बाजार चलेगा, बाजार कहाँ से चलेगा?
बाजार चलेगा, हमारे एक दूसरे से अडानी चलाएगा, अंबानी चलाएगा बाजार, और कोई नहीं चलाएगा। और क्या है? 2 पैसों के जब तुम बाजार जाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप ये तो लेकिन अडानी है ना, केजरीवाल जी अडानी। पे ही लगा था। आज राहुल गांधी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारा प्रधानमंत्री है। अच्छा। अगर वो सही होगा ना, सब चीजें खत्म हो जाएगी। हाँ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उनको कह रहे हैं, वो हाँ। केजरीवाल जी को कहते हैं। केजरीवाल को जो ये तो तानाशाही है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। तानाशाही। हाँ, केजरीवाल जी बीजेपी की सरकार को तानाशाही बोल रहे हैं अब कि ये तानाशाही सरकार है। तो उल्टा तो चलेगी, चक्कर बीजेपी तो उल्टा चलेगी ना। बीजेपी आई है, जब से राहुल गांधी इतने साल से पूछ रहे हैं ये अडानी कौन है, अडानी। मोदी जी ने आज तक जवाब नहीं दिया उसका, आज तक जवाब नहीं दिया। आज तक नहीं जवाब दिया अडानी कौन है ये। इतनी सरकार आई है, आप लोग तो कई समय से यहाँ दिल्ली में होंगे, इतनी सरकार बदली है, कोई भी सरकार में कुछ अच्छा देखने को मिला? 8,000 रुपए दे के वोट हम्म ये पहले ही पहुंचा देते हैं। 8,000 रुपए 5,000 रुपए भेज दो जी बुजुर्गों के खातों में, महिलाओं के खातों में, राशन भी चालू करवा दो और पार्टी जीत जाती है। फिर कोई काम नहीं करती। तो कोई काम नहीं। अगर काम करती तो आपको भी कहीं सरकारी जॉब मिलती नहीं मिलती, जो आप भी घूम रहे हो इधर उधर। ये तो मेरा काम है अंकल। काम है नहीं, आप भी उनमें शामिल हो, आप भी उनमें शामिल हो। अगर सरकार खोल दे ना नौकरियां, तो कई लोगों को काम मिले, हजारों लाखों लोगों को काम नौकरी मिले। को जब खोलेंगे ना, जब ये पेपर क्लियर होंगे, गवर्नमेंट नौकरी खोलेगी। यहाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं। नहीं, कोई भी काम होता है पेपर कराते हैं, एंड टाइम पे पेपर लीक, फिर 6 महीने बैठे रहो, फिर दोबारा वो होता है, फिर पैसे ले लो, फिर पेपर लीक। मतलब गरीबों का गला काटना कैसे भी काट लो। नौकरियां नहीं देते हैं गरीबों को। लेकिन फिर अधिकारी, यहाँ तो अधिकारियों की भी थोड़ी गलती है ना, कि अधिकारी भी अधिकारियों की गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती हमारे नेता लोगों की। अगर वो सही होंगे ना तो पूरा देश सही हो जाएगा। भ्रष्ट आपके हिसाब से नेता लोग हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट नेता लोग हैं। यही करवाते हैं, यही और क्या? बदमाश है। नेता लोग ही बदमाश है, और कौन से बदमाश होते हैं। ये कहते हैं ऐसे करो तो उन्हीं के बदमाश होते हैं। इस क्षेत्र के जो भी विधायक हैं किस पार्टी से हैं वो लगभग? बीजेपी के। बीजेपी के हैं। कभी भी यहाँ पे घूमने आते हैं क्षेत्र के हाँ, बारे में? आए थे, साल में 15 बार आते हैं। अच्छा, हाँ, तो कुछ काम कभी शिकल देखे है ना, मुद्दत हो गई। शक्ल नहीं देखी, शीशे में ना आईना देखते हैं तो उनकी शिकल नजर आती है अच्छा, मतलब आए ही नहीं है कभी? ना। शक्ल ही नहीं देखी। सिर्फ वोट कभी के ये नहीं देख कहते भाई तुम्हारी गली में वोट क्या के समय परेशानी आते है, हैं। पानी की है, बिजली की है, किस चीज की परेशानी है। यहाँ तो अभी संसद जीता है, आज तक नहीं आया इधर वापस। क्या काम करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं। सिर्फ वोट के समय? सिर्फ वोट के समय, सिर्फ वोट के और समय? कुछ नहीं। वो भी पैसे से खरीदते हैं। वोट भी पैसे से खरीद लेते हैं इधर। गरीब आदमी करेगा क्या? हम्म, गरीब आदमी यही है ना, थोड़ा पैसा मिल जाता है और दारू पी लेता, मस्त हो जाता है, वोट लगा देता है। और क्या करेगा गरीब आदमी? 11 साल केजरीवाल जी यहाँ काम करके गए हैं, 1 साल से बीजेपी है। कोई ऐसा काम किया है जो केजरीवाल नहीं किए हैं? कोई भी ऐसा? हमें तो कोई नजर नहीं आता। हमने कहा केजरीवाल ने जो करा वो ये कभी कर ही नहीं सकती सरकार। केजरीवाल ही ज्यादा करके गए। उसी ने करा है, उसी ने करा है। सहमत है आप भी? केजरीवाल ने ही काम किया है, आपको लगता है? आपको नहीं लगता केजरीवाल जी ने काम? केजरीवाल ने भी करे हैं काम, अरे उनके लिए मना थोड़ी। फंसा दिया मोदी ने। अच्छा। अब तक क्लियर नहीं है, बरी हो गया ना, बरी हो गया ना, फिर खामखा उठाया, जेल में डाल दिया, खामखा उठाया, फंसा दिया उनको, ये मतलब कह रहे हैं। जबरदस्ती फंसाया। इलेक्शन फंसा के ही जीता गया। अच्छा, आखिरी एक सवाल लेंगे अंकल। तो अभी अगर सरकार से कोई आदमी आता है, आपका ही प्रतिनिधि आता है, उन लोग से एक मांग आप लोग की क्या होगी अपने क्षेत्र के लिए, जो बहुत जरूरी है? क्या करेंगे? ऐसा है, वो हमारा कॉर्पोरेशन का कौन है, वो जो बीजेपी में भाग गई, आरती चावला, आम आदमी में थी, उसके यहाँ छापा पड़ा, एक दिन में वो बीजेपी में घुस गई। उसके आदमी को मैंने कितनी बारी बोला, हमारा एक छोटा सा काम था कि हमारे यहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो ठीक था, आज तक नहीं कराया। तो ऐसी सरकार को क्या कोई चाटेगा? अरे आरती चावला ये लगवाया, ये लगाया ना, आप देखो ना, पानी तो यहाँ पार कर रही है। अभी लगाया कितने दिन हुए? 10 दिन। कितने दिन से ये पानी है यहाँ पे? जब से पानी बारिश की कल की वजह बारिश से, से? बारिश की वजह से। इस इलाके में भी जमा रहता है या फिर निकल नहीं जाता है? नहीं, ये इधर ही होता है, निकल निकल जाता जाता है। पी जाती है और कुछ नहीं होता भाई। सरकार से कोई एक चीज अभी मांगनी हो तो आप क्या मांगे अपने है। अरे सरकार से यही मांगते हैं, ये जो बेरोजगारी है ना, इसको हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है, जैसे 20 आदमियों की सीट है, 10 आदमी खाली है, 10 आदमी काम कर रहे हैं 20 आदमियों का। जॉब बिल्कुल खत्म हो गई है जब से बीजेपी आई। सबको रोजगार मिलना सेंटर के अंदर जितनी भी जॉब है ना, सब खत्म है।
रोजगार हाँ, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। कम से गरीबों का ध्यान रखे, महंगाई को कंट्रोल करे, सबसे बड़ी बात यह है। जब महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो करेगा क्या गरीब आदमी। ये जो सारी ये देन है ना, ये कांग्रेस की देन है। ये सही जो बात बने है। हुए मकान तोड़ रहे हैं, ये उन्होंने जगह दी है, इतनी कॉलोनियां बनाई है इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने, जो भी है। बोलो महंगाई कम होनी चाहिए और रोजगार की व्यवस्था। प्राइवेट लोगों को जॉब दे रही है, प्राइवेट लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि हम इन्हें सरकारी नौकरी दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमें इन्हें तनख्वाह देनी पड़े। अब ये जहाँ काम करेंगे वो तनख्वाह देंगे इन्हें, सरकार की कोई झंझट ही नहीं है तनख्वाह देने की। फिर भी कोई एक चीज अगर मांगनी हो तो नौकरियां दो बच्चों को, बंद कर दो। सारे हवाई जहाज बंद करो। हवाई सारे जहाज बच्चों को सारे। नौकरियां मिले, लड़के लड़कियां सबको काम मिले, बस यही चाहते हैं। ट्रेन में जाने की इजाजत दो। अंकल की मांग थोड़ी सी विदेश जाना इंटरेस्टिंग भूल है। जाएगा, हवाई जहाज क्यों बंद करना है अंकल? विदेश जाना भूल जाएंगे लोग बाग। अच्छा, हाँ विदेश जाने से दिक्कत है। हाँ, मेलोडी खाना भूल जाएंगे। मोदी जी को तो अधिकार दे रखा है। नहीं, मेलोडी खाना भूल जाएंगे। तो अपने आप ही चलिए, बहुत चर्चा हो गई, हमारे साथ बहुत सारे अंकल मौजूद थे, यहाँ पे बहुत चर्चा हो गई। पॉडकास्ट विद पब्लिक देख रहे थे आप, खास बातचीत की हमने यहाँ के क्षेत्र के बारे में और लोगों को खास तौर पे यहाँ की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की। मिलेंगे नए जगह पर नए लोगों के साथ इस पॉडकास्ट विद पब्लिक में, सिर्फ और सिर्फ राजमंच पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।